बढ़ती डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों को लेकर आम आदमी के बाद अब ट्रांसपोर्टर्स का दर्द भी छलकने लगा है। हर रोज बढ़ती कीमतों का असर जहां आम आदमी का बजट बिगाड़ने में लगा है, तो वहीं देश भर के ट्रांसपोर्टर्स को भी हर रोज लाखों का घाटा झेलना पड़ रहा है। गुरुग्राम के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ऊपर और नीचे होती रहती हैं, लेकिन सीएनजी की कीमत क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए। अब तो सब जो कहना सुनना था वो सब खराब हो लिया है और ऑल इंडिया बेसिस पर ही हो लिया, क्योंकि मोदी जी जो डेली डीजल पेट्रोल पर बता रहे हैं कि हमें बैरल का रेट बाहर से ज़्यादा मिलता है, हम मान के बाहर से ज़्यादा, पर सीएनजी तो इंडिया की प्रोडक्शन है, ये तो इंडिया में ही पैदा हो रही है और ये तो कुछ घरानों की है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नहीं है, तो इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? ये 12 रुपये 3 महीने के अंदर 12 रुपये का इजाफा हो चुका है। इसका जवाब चाहिए हमें सरकार से। चलो हम डीजल पर उनकी बात को मान के कि 55 रुपये का बैरल हो गया 25 रुपये से, परंतु सीएनजी का क्या करें? शुरू में सरकार ने पेट्रोल और डीजल बराबर थे, पेट्रोल को बढ़ाते चले गए, हम डीजल बढ़ाते चले गए। डीजल की गाड़ियाँ बाहर ट्रांसपोर्टर ने खरीद ली, उसको बढ़ाने के बाद सीएनजी को डाउन लिया है। अब हम सीएनजी की गाड़ियाँ 75% एनसीआर में बिक रही है, आप कंपनियों से डाटा ले सकते हो। अब सीएनजी पर आए तो सीएनजी को भी अब डीजल के बराबर ले रहे हैं, जबकि इस गाड़ी की लाइफ कम है, इसको हर ड्राइवर नहीं चला सकता क्योंकि हीट देती है, इतना वजन नहीं उठा सकती। फिर भी हम ट्रांसपोर्टर सब ने मिल के सीएनजी पर लिए, सीएनजी का नुकसान होने लग गया, बराबर हो गया। पार्टी कोई रेट बढ़ाने को तैयार नहीं। आप एक बार हमें 5-10 रुपये 20 रुपये बढ़ा दो, हम कम से कम किसी के आगे रोते लेंगे, अब भैया डीजल इतना हो गया, हमारा रेट बढ़ा दो, किसी के घर पर जाएं तो दरवाजे पे, अब कैसे जाएं? वहीं इसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती कीमतों का सीधा असर माल की ढुलाई और आवक पर पड़ता है, जिससे ट्रांसपोर्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं कंपनी ओनर से जब डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम बढ़ने की गुहार लगाई जाती है, तो उनका मेहनताना भी उन्हें मिल नहीं पाता। डीजल का जो 80 पैसे रोज बढ़ रहे हैं, या तो गवर्नमेंट इकट्ठा बढ़ा दे, क्योंकि हमें जो है डीजल का जो इफेक्ट पड़ रहा हो तो पड़ ही रहा है। 10 से 15% टोल टैक्स का। पहले क्या होता था कि हम ड्राइवरों को नगद पैसे देते थे और नगद पैसे हम कटना, हमें पता चल जाता है भाई ठीक है, हम महीने 2 महीने जो हम स्टेटमेंट निकालते हैं 10 से 15% के बढ़ोतरी टोल टैक्स में है। अब ट्रांसपोर्टर करे तो क्या करे? कंपनियों में हम बार बार कहते हैं जी रेट बढ़ाओ, और सीएनजी का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेगुलर बढ़ने लग रहा है, किसी तरह हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जैसा कि शर्मा जी ने कहा, वही रिपीट हम कर रहे हैं कि सीएनजी का रेट तो मतलब इंडिया में पैदा हो रही है, इसका रेट तो मतलब एक स्थिर होना चाहिए था, ये भी स्थिर नहीं है। दिन पर दिन कभी 5 रुपये बढ़ रहे हैं, कभी 2 रुपये बढ़ रहे हैं। 70-75% गाड़ियाँ सीएनजी हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि डीजल, पेट्रोल के साथ सीएनजी और रसोई गैस की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है। चुनाव के लगभग 1 महीने के बाद कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी। बीते 15 दिन के दौरान पेट्रोल 10 रुपए तो सीएनजी 12 रुपए महंगी हो गई है। इसी तरह डीजल भी 10 रुपए बढ़ गया है, जबकि रसोई गैस के दाम चुनाव के बाद से 250 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तेल के दामों में लगी भीषण आग आम आदमी का जीना दुश्वार कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।